नोएडा में एक 27 साल के इंजीनियर की 90 मिनट तक चली एक बेहद दर्दनाक मौत। जानते हैं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सब अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड करते हैं। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सुनने में बहुत चौंकाने वाली लगती है, लेकिन इस कहानी की कड़वी सच्चाई यही है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो क्या हमारा सिस्टम वाकई हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ 16 जनवरी की रात को। युवराज मेहता सिर्फ 27 साल का एक नौजवान बहुत घने कोहरे में अपनी कार से घर लौट रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे एक जानलेवा जाल उसका इंतजार कर रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई सुनसान दूर दराज का इलाका नहीं था। ये नोएडा का एक पॉश एरिया सेक्टर 150 था। लेकिन सोचिए, वहां ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई वार्निंग साइन और ना ही कोई ठीक ठाक बैरियर। मतलब ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला था। युवराज की कार किसी नदी या तालाब में नहीं गिरी थी। वो गिरी थी कंस्ट्रक्शन साइट के बेसमेंट में, जिसे सालों से खुला छोड़ दिया गया था। मतलब ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, ये लापरवाही से बनाया गया एक जाल था। तो अब बात करते हैं उन 90 मिनटों की, जो सबसे ज्यादा दर्दनाक थे। कार गिरने के बाद भी युवराज जिंदा था। वो किसी तरह अपनी डूबती हुई कार की छत पर चढ़ गया और वहां से मदद के लिए आवाज लगाने लगा। और देखिए, मदद पहुंचने में देर भी नहीं हुई। सिर्फ 10 मिनट में पुलिस, फायर ब्रिगेड और युवराज के पिता सब मौके पर थे। लेकिन इसके बावजूद युवराज को पूरे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एक ऐसा इंतजार जो उसकी मौत के साथ ही खत्म हुआ। ये युवराज के वो आखिरी शब्द थे जो उसने अपने पिता से कहे। इन शब्दों में उसका डर, उसकी बेबसी और जीने की आखिरी उम्मीद सब कुछ था। वो बस इतना चाहता था कि कोई उसे उस ठंडे अंधेरे पानी से बाहर निकाल ले। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की। घना कोहरा, चारों तरफ अंधेरा और बीच में बस एक मोबाइल की छोटी सी रोशनी जो बता रही थी कि कोई जिंदा है। उसके पिता के लिए वो रोशनी एक उम्मीद थी, और जब वो रोशनी बुझी तो उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बचाव दल यानी रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी, तो उन्होंने युवराज को बचाने की कोशिश आखिर की क्यों नहीं? वो बस किनारे पर खड़े क्यों रहे? तो सुनिए, ये वो कारण है जो वहां मौजूद अधिकारियों ने दिए कि पानी बहुत ठंडा था, अंदर लोहे की रॉड्स हो सकती थीं, रस्सी छोटी पड़ गई। ये सारे कारण एक जिंदा इंसान को बचाने के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। और यही सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए। नोएडा, जो एक मॉडर्न और हाईटेक शहर माना जाता है, क्या वहां की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ये जवाब सही है? क्या 20-30 फुट गहरे गड्ढे के लिए एक लंबी रस्सी का ना होना एक कारण हो सकता है, या ये सिस्टम की नाकामी का एक बहाना है? अब देखिए, जहां एक तरफ ट्रेन प्रोफेशनल्स हिचकिचा रहे थे, वहीं एक आम नागरिक ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की जो हैरान कर देती है। एक ऐसा शख्स जो बस वहां से गुजर रहा था। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास ट्रेनिंग भी थी और रेस्क्यू का सामान भी, लेकिन उन्होंने रिस्क का बहाना बनाया। और दूसरी तरफ मुनिंदर नाम का एक डिलीवरी बॉय था जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस ठंडे पानी में कूद गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। युवराज के डूबने के ठीक बाद जो हुआ, वो शायद इस पूरी त्रासदी का सबसे परेशान करने वाला और चौंकाने वाला हिस्सा है। ये नंबर याद रखिएगा, 90 मिनट। एक लंबा, दर्दनाक इंतजार, जब वो जिंदा था और मदद के लिए पुकार रहा था। और ये उस इंतजार का नतीजा था। एक नौजवान जिंदगी जो शायद बचाई जा सकती थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये देख करना सच में बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि युवराज नहीं रहा, पूरा का पूरा सिस्टम एकदम से एक्टिव हो गया। एनडीआरएफ, बड़ी बड़ी क्रेनें, प्रोफेशनल डाइवर्स, सब कुछ मिनटों में वहां पहुंच गया। जो तेजी एक जान बचाने के लिए नहीं दिखाई गई, वो एक शव निकालने के लिए दिखाई गई। असल में यह हादसा सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, जो हमें सिस्टम की लापरवाही और शायद भ्रष्टाचार तक भी ले जाती हैं। मतलब इस त्रासदी की कई वजहें थी। एक रुका हुआ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उस पर चल रहा कानूनी विवाद और बिल्डर से लेकर अथॉरिटी तक की भयंकर लापरवाही। इन सब ने मिलकर उस मौत के गड्ढे को तैयार किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अधिकारियों को इस खतरे के बारे में पहले से पता था। वहां के लोगों का कहना है कि उस जगह पर पहले भी छोटे मोटे हादसे हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी उस गड्ढे को बंद करने या सुरक्षित करने की जरूरत नहीं समझी। मतलब
इस त्रासदी को रोका जा सकता था। तो युवराज की कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी सुरक्षा सिस्टम, चेतावनी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि सिर्फ हमारी किस्मत पर निर्भर है, तो हम में से कोई भी अगला शिकार हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी